या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां कात्यायनी आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आज आप सुनेंगे मां कात्यायनी की कथा। मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध करके तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी। मां कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां कात्यायनी के दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले में कमल पुष्प धारण किया हुआ है। मां का वाहन शेर है। मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और नवरात्र के छठे दिन मां को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। पर यदि यह किसी प्रकार उपलब्ध ना हो तो भी अगर आप कोई भी ऋतुफल अपनी पूरी श्रद्धा और प्यार से मां को समर्पित करके भोग लगाते हैं तो मां उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। मान्यता है कि मां कात्यायनी का व्रत और पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं मां कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए मां कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदि शक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। मां का लालन पालन महर्षि कात्यायन ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नामक के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और उसके बाद शुम्भ निशुम्भ ने भी स्वर्गलोक में आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह से उनसे छीन लिया था। उन दोनों राक्षसों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां से प्रार्थना, तब मां ने शुम्भ निशुम्भ का वध कर देवताओं को उनसे मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को यह वरदान दिया था कि संकट के समय वह उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं मां कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन मां कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में दे देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो तो वह भी दूर हो जाती है। ये थी मां कात्यायनी की पौराणिक कथा। जय माता दी।